तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आपको पता होगा एक नंबर भी काफी होता है फर्स्ट डिवीजन बनाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अगर आप भी बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना। हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा एक एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन मैं बताऊंगा, जो आपको एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाना है और मेरे बताने से पहले आपको ABCD जो भी लगेगा वो आपको टिक करना है। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि कितना मैं अभी टिक कर पाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है? तो पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या हृदय की शिक्षा। तो कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं गांधी जी? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है क्लास 10th के हमारा चैप्टर नंबर 12। इससे पहले मैंने 11 चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है। जो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसका मैंने प्लेलिस्ट भी दे दिया हूँ। और देखिए इसका नाम क्या है, शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। याद रखिएगा कौन है, महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनके मृत्यु कब हुआ था? तो ये 30 जनवरी कब हुआ था? 1950 को, 1948 में हुआ था, सॉरी 1948 में हुआ था। इसलिए ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। फर्स्ट है हमारा, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो ये है हृदय की शिक्षा की बात कर रहे हैं गांधी जी। वो उनका यही प्राय है कि हमारे हृदय में एकदम शांति की शिक्षा बनी रहे, जो हम किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। वो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, गांधी जी को आध्यात्मिक शिक्षा की बात करेगा। कहीं भी आपको एग्जाम हॉल में आध्यात्मिक शिक्षा किसके की बात कौन से लेखक ने किया है, तो कौन से लेखक? महात्मा गांधी ने किए हैं। आध्यात्मिक शिक्षा में गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है? तो हृदय की शिक्षा के बारे में बोला है गांधी जी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका जो गए थे और आए थे, वो कितना दिन के लिए गए थे? तो वो है हमारा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक है, जो वो दक्षिण अफ्रीका में शिक्षा के लिए गए थे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है ना, जो 21 साल की शिक्षा, 21 से 20 साल अब जितना भी निकलेगा उतना दिन के लिए इसके बीच में जितना भी गैप होता है वो भी आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा कब हुआ था, 1893 से 1914 ईस्वी तक वो दक्षिण अफ्रीका है जो शिक्षा के लिए गए थे। और उन्होंने 1917 में क्या किए थे, चंपारण सत्याग्रह, वो पहला सत्याग्रह किए थे। 1917 ईस्वी में पहला चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था ये? चंपारण जिला में, अपने बिहार में ही हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। तो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा है, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या हो सकता है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसा, प्रतिरोध या साक्षरता। तो क्या गांधी जी के अनुसार बहुत ही अच्छा शिक्षा क्या हो सकता है? तो वो क्या बताते थे? अहिंसा के बारे में ज्यादातर विश्वास करते थे, अहिंसा प्रतिरोध के बारे में बताते थे। बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी हमारा राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। चौथा है हमारा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर या महात्मा गांधी। तो ये कौन से हैं? तो चौथा का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। पांचवा नंबर सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। छठा है, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? हम बचपन से ही
पढ़ते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म है जो पोरबंदर जिला में हुआ था। पोरबंदर में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल, सातवां है महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? हम अभी पीछे से बताते आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी की रचना है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। आठवां है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम है? गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है? हम बहुत दिन से पढ़ते, बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि गांधी जी के पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी नाम है। क्या है? कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो ये भी मैंने बताया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को है जो महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? ये भी मैंने बताया है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंसा दिवस, अहिंसा महात्मा दिवस या स्वतंत्रता दिवस? गांधी जी का जन्मदिन है जो हम किसके लिए मनाते हैं? अहिंसा दिवस के लिए मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का माता का नाम क्या था? बहुत ही बढ़िया सवाल है और हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पुतली बाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 है गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसा प्रतिरोध को किसको कहते हैं? आपको पता ही होगा, हमने किसके बारे में पढ़ा है? तो अहिंसा प्रतिरोध के बारे में गांधी जी बात करते हैं। सबसे ज्यादा किस पे बात की है शिक्षा के बारे में? तो चलिए 15वां सवाल पूछ देखते हैं, जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? जब स्वराज्य मिल जाएगा तो शिक्षा का जो है क्या होगा? चरित्र निर्माण का होगा, भवन निर्माण, पथ निर्माण या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरित्र निर्माण हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद स्वराज्य किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, हरिश्चंद्र, यशपाल, महात्मा गांधी? तो किसकी है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का विवाह कब हुआ था? ये आपको हो सकता है नहीं भी पता हो, लेकिन इनका विवाह है जो 1883 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1883 ईस्वी को। और गांधी जी ने कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? कब गए थे? तो 1993 में गए थे। आए थे कब? तो सॉरी 1893 में आए थे, 1914 में। याद रखिएगा। अगला है हमारा, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? महाविद्यालय भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, द कास्ट एंड इन इंडिया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। शिक्षा और संस्कृति पाठ के विचार प्रस्तुत है किस को? विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किए थे। हिंद स्वराज्य के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज्य के लेखक है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? क्या ध्येय होना चाहिए? तो ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य से है जो चरित्र निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज्य के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज्य के लेखक महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? जब कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं से समाहित करे, या अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग करे दे, या अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो ये है ऑप्शन नंबर ए है। अगर वह दूसरों को बहिष्कार करने की कोशिश करेगा तो संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। 25 गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे? तो किताब से, विद्यालय से, दस्तकारी या उद्योग से,
या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दस्तकारी के या उद्देश्य है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? पीछे मैंने बताया है महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? तो जिसके बारे में हम जानते हैं कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, जब उनका जन्म हुआ था तभी हम उसी को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो वो अंग्रेजी भाषा है या ग्रीक भाषा है या फ्रेंच भाषा है या जापानी भाषा है? तो कौन सी भाषा है? तो ये अंग्रेजी भाषा है। जैसे आपको पढ़ने से ही पता चला होगा कि शेक्सपियर है जो वो विदेशी इटली के आदमी है, तो इसी के लिए हम वो इंग्लिश अपना भाषा से अलग मानेंगे, इंग्लिश। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार है? अमेरिका के, इटली के, रूस के, दक्षिण अफ्रीका के? टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय है जो रूस के हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है दोस्तों? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है, पुरस्कार है? तो ये पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। 32 है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार, एवी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो शेक्सपियर को हम कवि के रूप में भी जानते हैं और नाटककार के रूप में भी जानते हैं, यानी कि ए और बी दोनों के रूप में हम जानते हैं। 33 है, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग के तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? हिंसा प्रतिरोध की। ऑप्शन नंबर क्या? ये राइट आंसर हो जाएगा 33 का। सॉरी, ये नहीं, हिंसा हो जाए, ये अहिंसा प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 से 1914 तक गए थे। 1914 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के कौन से 2 हथियार थे? तो एक तो था हमारा लाठी, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? आपको बहुत बार बताए हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, जो पदखंड के हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।